हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की। जैसे कि आपने पिछले कई दिनों से देखा है कि निफ्टी है बहुत ही एक अच्छा अब रैली दे रहा है। इससे पहले अगर मैं यहाँ पर अगर निफ्टी के चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो लगभग अप्रैल के आसपास निफ्टी ने 21,800 का लो लगाया था और अब लगभग निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। इसका ऑल टाइम हाई लगभग आपका 26,230-40 के आसपास का है और अभी करंट में 25,637 के आसपास निफ्टी चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि निफ्टी भी यहाँ से 26,000 जाएगा, 26,500, 27,000 या फिर निफ्टी में एक और करेक्शन आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को जो डाउट्स हैं लोगों के मन में, जो भी क्वेश्चन है, उसके लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट के बेसिस पे और साथ के साथ हम ऑप्शन चेन में भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन हमें आने वाले दिनों में क्या गाइडेंस दे रहा है कि निफ्टी 26,000 जाएगा, 26,500, 27,000 या वापस से हमें एक बार 25,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा आपका और भी कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा साथ-साथ ही हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल की सीरीज़ चलती है जहाँ पर हम अलग-अलग स्टॉक्स पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इसके निफ्टी के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनको देखूँ, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अभी एक मेन सबसे पहले मेन जो सपोर्ट है लगभग 24,000 के आसपास था। अभी जो हमारा जो एक मेन सपोर्ट बन रहा है 25,100 से लेके 25,200 250 के आसपास का एक हमारा बहुत ही अच्छा निफ्टी में जो सपोर्ट है वो बन गया है। इससे पहले ये एज़ ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और जैसे ही मार्केट अब यहाँ से निकला है, अब यहाँ से जो इसके बाद डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई दे रहा है लगभग 26,200 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ जैसे निफ्टी आपका लगभग अप्रैल से लेके अब तक जून के आसपास एक अच्छी खासी रेंज में रहा। वो रेंज कौन-सी है? वो रेंज है आपकी 24,500 से लेके 25,000 वाली रेंज के अंदर-अंदर 500-600 पॉइंट के अंदर-अंदर मार्केट लगभग 1 से डेढ़ महीना मार्केट ने स्पेंड किया है। तो अब ये रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर मैं इस रेंज को देखूँ, रेंज ब्रेकआउट को अगर मैं देखूँ, रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाऊँ मार्केट का, तो ये हमारी रेंज थी जहाँ पर मार्केट ने किया था। अब अगर इसको मैं इस हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, तो लगभग मेरा यहाँ पर जो टारगेट निकल के आ रहा है, लगभग आपका 25,900 के आसपास का आ रहा है। तो 25,900 और 26,200 हमारा एक रेजिस्टेंस रहने वाला है आने वाले समय में। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग है। अगर एक बार 26,200 250 का लेवल निकलता है तो उसके ऊपर फिर फर्दर में हमें लगभग 27,000 साढ़े 27,000 के आसपास की जो टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में कि निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो क्या बता रहा है। यहाँ पर मैंने जो एक्सपायरी है वो 3 जुलाई की सेट कर रखी है। अभी आप देख सकते हैं जो बीटा है वो 27 जून का है, ठीक है? अब ऑप्शन चेन में डाउन साइड में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है। अभी अगर मैं देखूँ तो निफ्टी 25,700 चल रहा है तो यहाँ पर जो ओआई दिख रहा है वो मेरे को 56,000 का दिख रहा है। उसके बाद में 54,000 कहाँ है? 25,800 25,900 पर कितना है? 64,000 और 26,000 पे है आपका 1,03,000। तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जो मेरे को एक दिख रहा है वो 26,000 पर लेवल पे दिख रहा है, 1,03,000 का। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो मेरे को कहाँ दिख रहा है? वो दिख रहा है आपका 25,900 पर 64,000 का। अगर मैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखूँ, कॉल सेलर्स को देखूँ तो कॉल सेलर में 25,900 और 26,000 की स्ट्राइक पर मैक्सिमम है अपने कॉल को सेल कर रखा है। तो मैक्सिमम जो कॉल सेलर की पोजीशन बन रही है 25,900 और 26,000 बन रही है। और अगर मैं यहाँ पर चार्ट में बात करूँ तो चार्ट में भी मेरा रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? 25,900 और 26,000। तो मेरा चार्ट और ऑप्शन चेन में जो कॉल साइड है वो सेम एक चीज़ बता रहा है कि मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मेरा 25,900 और 26,000 होने वाला है। और अगर मैं मार्केट में एक सपोर्ट की बात करूँ तो मार्केट में मेरे को सपोर्ट के लिए क्या देखना है, पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सी जगह पे है। अभी मैं 25,600 पर बात करूँ तो 77,000 77,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद में 25,500 पर 1,16,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है।
तो जो मेरा सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा मेरा मार्केट में 25,600 और जो बड़ा सपोर्ट है वो 25,500। अगर मैं एक रेंज निकालूँ 25,500 और 26,000 रेंज होगी बड़े टाइम फ्रेम की, उसमें अगर मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में जाऊँ तो 25,600 और 25,900। तो अगर मेरे को निफ्टी कहीं 25,500 600 के आस-पास दिखती है तो मैं वहाँ से बाइंग की पोज़ीशन के लिए देख सकता हूँ। और ऊपर में 25,900 26,000 के लेवल से मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकता हूँ। और उम्मीद भी यही है कि मार्केट में 25,900 26,000 के आस-पास में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। हालाँकि जो लेवल्स मैंने अभी मेंशन किए हैं वो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। आप इन चीज़ों को खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई भी बाइंग और सेलिंग के लिए राय नहीं दी जा रही है, ठीक है? आफ्टर ऑल मार्केट है, अगर कुछ भी सडन न्यूज़ आता है जैसे हमारा अभी कुछ यूएसए का न्यूज़ आ गया, कुछ ईरान का न्यूज़ आ गया, इराक का न्यूज़ आ गया, वहाँ पे कुछ भी अगर ऐसा हुआ, वॉर वाली सिचुएशन हुई, मार्केट में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो मार्केट में आपको नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें मार्केट में चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो सेटअप है, जो ट्रेड है, वो करेंगे। तो एंड ऑफ द डे 25,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 26,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, उसको अगर मैं शॉर्ट करूँ तो 25,600 सपोर्ट और 25,900 रेजिस्टेंस है। नीचे की 100 पॉइंट और ऊपर के 100 पॉइंट हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी एजुकेशनल रहा। आपको निफ्टी के कुछ लेवल्स हैं, वो मिले हैं। आप इन लेवल्स पर अगले आने वाले हफ्ते में पूरी नज़र रखिए कि मार्केट किसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता है या नहीं करता है। इसके अलावा अगर आप नए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस मेक श्योर कीजिए आप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आपका कुछ भी कमेंट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो सीरीज़ है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस वाली वो भी कंटिन्यू है और आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप उनकी कोई भी वीडियो देखें और आप अपना जो कमेंट है वहाँ पे डालिए और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में हम आपके स्टॉक को भी कवर करें। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस के साथ या स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक मार्केट में बने रहिए, प्रॉफिट करते रहिए। थैंक यू।